फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान का प्रस्तावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां 27 या 28 जुलाई को शपथ ग्रहण की चर्चा है। अलबत्ता ये तारीखें टल सकती हैं। 31 जुलाई तक भी मंत्रिमंडल फेरबदल में है सबसे बड़ी एक दुविधा। आखिर आला कमान से गहलोत की सहमति लेने के लिए कौन गहलोत से बात करे। पहले थी गहलोत की दिल्ली जाकर सोनिया, राहुल, प्रियंका से चर्चा की संभावना, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से गहलोत ने दिल्ली जाने में असमर्थता जताई थी। इन सारे हालात में अब सोनिया ने गहलोत की सहमति लेने की जिम्मेदारी सौंपी है केसी वेणुगोपाल को, और वेणुगोपाल आज जयपुर आ सकते हैं। गहलोत से लंबे विचार विमर्श के बाद रविवार को वेणुगोपाल लौटेंगे दिल्ली और इसके बाद ही शपथ ग्रहण की तारीख तय होगी। तो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो गई हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो कि अब जयपुर आ रहे हैं और कल केसी वेणुगोपाल जयपुर से दिल्ली लौटेंगे और उसके बाद ही ये तय होगा कि शपथ ग्रहण की तारीख कौन सी होगी। हालांकि फिलहाल जो ये तारीख है वो बताई जा रही है कि 27-28 तारीख के आसपास शपथ ग्रहण की चर्चा है और ये तारीख 31 जुलाई तक भी टल सकती है मंत्रिमंडल फेरबदल में। लेकिन सबसे बड़ी एक दुविधा ये है कि आखिर आला कमान से गहलोत की सहमति लेने के लिए कौन गहलोत से बात करेगा। पहले था कि गहलोत ही दिल्ली जाएंगे और सोनिया, राहुल, प्रियंका से चर्चा करेंगे, लेकिन अब गहलोत का स्वास्थ्य सही नहीं है और स्वास्थ्य कारणों से गहलोत ने दिल्ली जाने में असमर्थता जताई है। और इसी को लेकर अब केसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं। आज वो जयपुर आएंगे और कल यानी रविवार को वो दिल्ली लौटेंगे और इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि मंत्रिमंडल फेरबदल की तारीख कौन सी होगी, यानी मंत्रिमंडल फेरबदल कब होगा। क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गई है। अब आप चाहे पंजाब देख लीजिए, पंजाब के बाद कहा था कि उत्तराखंड, गोवा में भी थोड़ा फेरबदल होगा क्योंकि यहाँ चुनाव भी आने हैं, पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी। तो ऐसे में ये फेरबदल नजर आ रहा था और इसी के साथ कहा जा रहा था कि अब राजस्थान में भी जल्द ही जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल इसको लगातार जो है चर्चाएं चल रही हैं और कहा भी था कि दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अब केसी वेणुगोपाल आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 31 जुलाई तक जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी? देखिए, ये अभी दावा नहीं किया जा सकता कि 31 जुलाई तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। ये अटकलें हैं कि ये जो आखिर अंत है महीने का, इसमें कोई बड़ा घटनाक्रम हम देखने को मिल सकता है। केसी वेणुगोपाल का जो दौरा है, इसको लेकर आज संभावनाएं पूरी है कि वो आज जयपुर, उनके आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर में कब आएंगे अब रोड मैप अभी आया नहीं उनका, लेकिन ये जरूर है कि केसी वेणुगोपाल जयपुर आते हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से जयपुर से बाहर नहीं जा रहे। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल उनका मन जानने आ रहे हैं। और जो फॉर्मूला समन्वय का बनाया गया था, सुलह कमेटी ने जो सिफारिशें आला कमान को की थी, उस सुलह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार किस तरह का मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार होना है, किस तरह संगठन का विस्तार होना है, ये तमाम मुद्दे जो पाइपलाइन में हैं वो मेगा सुलझाने की कवायद होगी। किन चेहरों को ड्रॉप किया जाएगा, किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। सचिन पायलट का जो कैंप है, सचिन पायलट के कैंप से 4 या 5 मंत्रिमंडल में नए चेहरे लेने की बात जो चल रही है, वो चेहरे कौन होंगे, कौन उनके कैंप से मिनिस्टर बनेगा। क्या हेमाराम होंगे, क्या ब्रिजेंद्र ओला होंगे, क्या वो दीपेंद्र सिंह शेखावत होंगे, या अन्य जो बड़े नाम जो सचिन पायलट कैंप में है, विश्वेंद्र सिंह जो अब तटस्थ भूमिका में है, वो किस भूमिका में होंगे। जो पुराने मिनिस्टर थे सचिन पायलट कैंप से, चाहे वो विश्वेंद्र सिंह हो, चाहे वो रमेश मीणा हो, उनका भविष्य क्या रहेगा। क्या वो फिर से रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे, या कोई नया प्रयोग सचिन पायलट कैंप की तरफ से होगा। ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर मेगा केसी वेणुगोपाल की इस दौरे में संभावित जो दौरा है उसमें मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, पीसीसी के चीफ से बातचीत होगी। और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्री परिषद का फेरबदल करना, विस्तार करना। हमने पहले भी कहा, फर्स्ट इंडिया लगातार कह रहा है कि उत्तराखंड, पंजाब का जो वहां पर घटनाक्रम हुआ है, वहां जो पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर नए चेंजेस हुए हैं, उसके बाद राजस्थान के अंदर भी भावी ये पूरा जो
नया जो समीकरण होगा ये आगामी विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, लेकिन विधानसभा योगेश जी चुनाव में ये किस मान लें कि केसी वेणुगोपाल जब आप आज आते हैं तो वो गहलोत को मना लेंगे और ये सही जो भी माना जा रहा था कि सचिन पायलट खेमे के जो मंत्री हैं उन्हें भी जगह मिले, विधायक हैं उन्हें भी जगह मिले, तो वो जगह भी उनको मिल जाएगी। देखिए मेघा, यहाँ सवाल इस बात का है कि अशोक गहलोत नाराज है ही नहीं कि उन्हें मनाने की बात हो। हाँ। बात यहाँ नहीं, बात ये है कि जिस तरह सचिन पायलट कैंप की ओर से बगावत हुई थी पिछले, और आपको ध्यान है फेयरमाउंट जयपुर में बाड़ेबंदी हुई, जैसलमेर में हुई, तो अशोक गहलोत लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसकी क्या गारंटी होनी चाहिए। तमाम जो बातें हैं ये आलाकमान तक बताई गई है, किस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए। चलिए, तो फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, तो ये फॉर्मेशन क्या हो, किस तरह से जो स्थिति हो वो साफ हो, ये केसी वेणुगोपाल जब आ जाएंगे तो ये साफ हो जाएगा, और जब कल दिल्ली जाएंगे तो स्थितियां और भी क्लियर नजर आने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। और चलिए